ओम शांति। आज हम संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे इस राजयोग के अभ्यास से जो बाबा के अव्यक्त वाणी के आधारित है। मैं आत्मा चैतन्य माइट सितारा हूँ। मैं आत्मा इस रथ पर सवार रथी हूँ। मैं आत्मा रूहानी योद्धा हूँ। मैं रूहानी योद्धा सर्व व्यक्ति सर्व वैभवों से किनारा कर संपूर्ण विजयी हूँ। मैं रूहानी योद्धा कहीं भी रहूं, गृहस्थ व्यवहार, सेंटर, जॉब, लेकिन मुझ रूहानी योद्धे को याद है कि मैं युद्ध के मैदान में हूं। मैं योद्धा युद्ध के मैदान में उपस्थित हूं। योद्धे कभी आलस्य अलबेले नहीं होते। हम रूहानी योद्धा सदैव निर्भय हूँ। मैं आत्मा विजयी हूँ। हम एक दूसरे का साथ विजयी है। हम एक दूसरे के साथ विजयी है। ऐसे ही हम रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर है, विजयी है। सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच किनारा कर लिया। मेरी बुद्धि की तारे संबंध व कोई भी प्रकृति के साधनों से टूट चुकी है। मैं रूहानी योद्धा, मैं आत्मा महावीर अपने आप में संपूर्ण स्वतंत्र हूँ। संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहूं इस देह का आधार लूं, जब चाहूं इस देह के भान से न्यारे हो जाऊं। जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच ना सके,
ऐसी मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। देह का लगाव और कोई भी पुराना स्वभाव, इन सब से स्वतंत्र हूँ। संस्कारों से भी स्वतंत्र आत्मा हूँ। सर्व लौकिक अलौकिक परिवार के संपर्क मैं संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं कर्मेंद्रियों के बंधनों से भी स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। इसलिए एक व्यर्थ संकल्प भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। मुझ आत्मा का एक बाप, दूसरा ना कोई, यह मेरा पहला लक्षण है। मैं आत्मा सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से 5 तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को भी देखते हुए, प्रकृति के वश नहीं हूँ। मैं आत्मा प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाली स्वतंत्र आत्मा हूँ। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत आत्मा हूँ। कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। एक है वस्तुओं की कामना, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की कामना, तीसरी है संबंध निभाने में हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है। चौथी, सेवा भावनाओं में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन 4 प्रकार की कामनाओं से मैं आत्मा
स्वतंत्र हूँ। सदा के लिए दुख, अशांति से स्वतंत्र हूँ। चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है, अर्थात कामना है। सब अच्छा लगता है, यह है यथार्थ। स्वतंत्र आत्मा है, लेकिन यही अच्छा लगता है, यह है अयथार्थ। मतलब कि परतंत्रता। चाहे किसी की सेवा अच्छी लगती, किसी की पालना अच्छी लगती, किसी के गुण अच्छे लगते, किसी की मेहनत अच्छी लगती, किसी का त्याग अच्छा लगता, किसी का स्वभाव अच्छा लगता। लेकिन किसी की अच्छाई को स्वयं में धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी या अच्छा लगता, यही सूक्ष्म कामना है। वैर, ईर्ष्या की भावना, यह भी कामना है। प्रभावित की भी कामना है। इन सब कामनाओं से मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। स्वतंत्र आत्मा हूँ। एक बाप के सिवाय कहीं भी मेरी आंख ना डूबे, ऐसी मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ।